हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। संविधान में प्रस्तावना की आवश्यकता पर एक नोट लिखें। तो प्रत्येक देश की मूल विधि का अपना एक विशेष दर्शन होता है। विशेष दर्शन को समझे बिना संविधान को समझना कठिन होता है। यानी कि शुरू में एक प्रस्तावना दी होती है, उसको समझे बिना है संविधान को समझना कठिन होता है। और इस विशेष दर्शन का वर्णन है प्रस्तावना में किया जाता है। प्रस्तावना में बताया जाता है कि क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे देश के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान की प्रस्तावना से मिलता है। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। जब किताब के बारे में पढ़ते हैं ना, कोई भी किताब खोलते हैं उसके बारे में शुरू में परिचय लिखा होता है किताब में हमें क्या क्या पढ़ना है। संविधान में प्रस्तावना की आवश्यकता इसलिए है ताकि संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य और सिद्धांतों का संक्षिप्त और स्पष्ट वर्णन किया जा सके। तो प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना की आवश्यकता है। प्रस्तावना में शामिल संविधान के उद्देश्य कौन से हैं? पहला उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय मिले। न्याय यानी कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के साथ अन्याय ना हो। सभी नागरिकों को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पिछड़ा है, सभी को समान समझा जाए। प्रस्तावना में नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, विचार रख सकता है, अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देव की या भगवान की उपासना कर सकता है, कहीं पर विदेश में जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे की इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये नहीं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हम दूसरे की आवश्यकताओं को छीन लें। तो स्वतंत्रता भी एक सीमित होती है। प्रस्तावना में नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है कि सभी लोग समान रूप से आगे बढ़ सकते हैं, अपना मान सम्मान पा सकते हैं। प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना को यानी कि भाईचारे की भावना को विकसित करने पर बल है। बंधुत्व यानी कि भाईचारा। संविधान का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान का उद्देश्य ये है कि सभी देश है वो आपस में जुड़ा रहे, सभी लोग हैं एक दूसरे से संबंध में रहे, एक दूसरे से भाईचारे से रहे और देश की अखंडता को बनाए रखे, यानी कि देश है वो एक रहें। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार राज्य की प्रकृति का वर्णन करें। राज्य की प्रकृति क्या है? भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य। प्रभुता संपन्न राज्य क्या होता है? अब हम राज्य पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में वर्ल्ड के संदर्भ में पढ़ते हैं तो किसी भी देश को हम राज्य मानते हैं। वैसे हम राज्य किसे मानते हैं? स्टेट किसे मानते हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। लेकिन ये भारत के बारे में पढ़ते हैं बात लगे, लेकिन हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे या विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत एक राज्य कहलाएगा। प्रभुता संपन्न ये होता है, प्रभुत्व संपन्न ये होता है कि भारत पर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है, भारत पर किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है। तो भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत अपने आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत के चाहे अपने देश के अंदर के मामले हैं, बाहरी मामले हैं, भारत पर कोई किसी का दबाव नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत सरकार का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। समाजवादी यानी कि सभी लोग हैं समाज में रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत किसी धर्म को नहीं मानता है। सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत में लोकतंत्र है। शासन की सभी शक्तियों का स्रोत जनता है। इनकी जनता के हाथ में शक्तियाँ होती है। शासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे जाते हैं और वो लोग शासन चलाते हैं। अगर वो लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं तो जनता अगले आने वाले चुनाव में उनको प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजती। तो इसलिए जितनी भी शक्तियाँ हैं वो जनता में है। भारत एक गणराज्य है। राष्ट्रपति भारत राज्य का अध्यक्ष है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है और प्रत्यक्ष देखो। प्रत्यक्ष वो होते हैं जब मत के द्वारा, वोट के द्वारा लोगों को चुनते हैं, वो कहलाता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आगे किसी को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि एमएलए और एमपी होते हैं, विधायक और सांसद होते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा। हम जब विधायक और सांसद को चुनते हैं तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि हमने जनता ने जो वोट डालकर किसी को प्रतिनिधि को चुना जाता है जनता के द्वारा, वो प्रत्यक्ष होता है। और चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा किसी अन्य प्रतिनिधि को चुनना वो अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। भारतीय संविधान की कुछ संघात्मक विशेषताएं लिखने। एक तो है शक्तियों का विभाजन कि प्रत्येक संघीय देश की तरह भारत में भी केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 विषय होता है। एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों के बारे में हमारे सामने आएगा तब हम पढ़ेंगे। लिखित संविधान संघीय व्यवस्था में संविधान लिखित होता है ताकि केंद्र, राज्य या प्रांतों की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया जा सके। भारत का संविधान भी लिखित है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कठोर संविधान की संघीय व्यवस्था में संविधान का कठोर होना अति आवश्यक है। भारत का संविधान भी कठोर है। संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं में यानी कि कानूनों में संसद 2/3 बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के बहुमत से संशोधन कर सकता है। लेकिन हम यहाँ तक कर देंगे इसको
जबकि भारत का संविधान भी कठोर है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों का पालन करना क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो यहाँ तक कर्तव्य तक हमें इसको करें लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। फिर इसमें भारतीय संसदीय प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल जिसमें सभी मंत्री आते हैं। संसद और मंत्रिमंडल में गहरा संबंध होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद में वो जाते हैं, संसद में बैठते हैं और वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। कानूनों का पालन भी किया जाता है। भारत में संविधान को एक जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान गतिशील है। गतिशील मतलब इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। देश की परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है। संविधान को लागू करने के बाद में भारत में कई महान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन संविधान में आए हैं। जैसे नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संविधान में परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तो संविधान में समय समय पर संशोधन करके नए प्रावधान जोड़े गए। जीवंत क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान है, उसमें समय समय पर नए कानून बनाए गए, कुछ कानूनों को समाप्त किया गया है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए वो जीवंत है। भारतीय संविधान में